रहे हैं, तो ऐसा काम कभी ना करे, है ना। और सब मिलजुल के रहे। और मैं अपने पहाड़ के बारे में इतना ही कहूँगी कि हमारे पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। वैसे अब कोई इतना सीधा साधा नहीं रहा पहाड़ों में, लेकिन पहाड़ की औरतें बहुत अच्छी होती हैं। पहाड़ की जो रौनक है ना, मेरा चैनल का नाम भी यही रखा है इसीलिए कि गढ़वाली रौनक और मीनू पहाड़ी करके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपनी समझ से मैंने यही रखा कि गढ़वाली रौनक, जो रौनक गढ़वाल में है वो तो शायद कहीं नहीं, गढ़वाल में मतलब पहाड़ों में है, उत्तराखंड में है जो रौनक, तो वो कहीं नहीं है। हर उत्तराखंड के स्टेट में आप घूमो, इधर उधर जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ कुमाऊँ से लेके गढ़वाल से लेके कहीं भी हमारे उत्तराखंड में कहीं भी जाओगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसा लगेगा आपको जैसे स्वर्ग में आए होंगे आप लोग, है ना। तो जिसको घूमने का शौक़ है और कहीं मतलब इधर जाने का शौक़ है, जैसे हम कहीं घूमना चाहते हैं कहीं भी, तो लोग बाहर जाते हैं, गोवा, इंग्लैंड वगैरह। तो यहाँ ना जाके हमारे पहाड़ों में घूमें, तो सबसे पहले तो हमारी पहाड़ों की हवा और वातावरण बहुत अच्छा रहता है और उससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वो क्या कहते हैं, पहाड़ पहाड़ में घूमने के लिए, पहाड़ों में जाना चाहिए घूमने के लिए। पहाड़ों की ठंडी हवा, और ठंडियों के मौसम में तो इतना अच्छा नहीं लगता, ठंड लगती है बहुत, लेकिन बहुत लोगों को ठंड में घूमना बहुत पसंद है, तो उनके लिए बहुत है। मुझे तो ठंड में जाना बहुत ही बेकार लगता है सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, इसीलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ। और क्या कहते हैं, दिसंबर जनवरी के महीने में तो पहाड़ में जो बर्फ़ गिरती है ना, वो इतनी सुंदर लगती है दिखने में। जब हमारे घरों के ऊपर वो बर्फ़ गिरती है तो हम तो तब रह जैसे, जब मैं तो बहुत सालों से बर्फ़ गिरती हुई नहीं देखी। जब मेरी शादी हुई उसके 2-3 साल बाद, 2 साल बाद मैंने 1-2 साल वैसे देखा होगा, 1-2 साल बाद बर्फ़ गिरी थी। तो उस समय पहली बार देखा मैंने कि जब बर्फ़ गिरती है ना, तो उस समय बिल्कुल सुनसान हो जाता सारा एरिया, और ऐसे गर्माहट आने लगती है ना उस बर्फ़ से, जो ऊपर से गिरती है ना, उससे बहुत गर्मी होती है अंदर, बिल्कुल हाँ गर्म हो जाता है सारा, कमरे हमारे गर्म हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल बर्फ़ नहीं गिर रही, पता नहीं जैसे रुई जैसा ना, रुई उड़ती है, तो ऐसे बर्फ़ गिरती है हमारे पहाड़ों में। हाँ, हर जगह मतलब जहाँ जहाँ बर्फ़ गिरती है वो पहाड़ी पे, तो उस समय बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन वो जब ज़मीन पे आ जाती है ना, उसके बाद ठंडा लगने लगता है, फिर लगता है ठंडा। तो कभी आप ठंडियों के मौसम में पहाड़ों की सैर करना, ठंडियों के दिसंबर और जनवरी में तो पक्का गिरती ही गिरती है, जनवरी में बर्फ़, दिसंबर जनवरी के बीच में या फर्स्ट लास्ट ऐसे आगे पीछे बर्फ़ गिरती है। तो आपको अगर कहीं भी घूमना, कभी भी घूमने का मन करे तो पहाड़ों में पक्का घूमने के लिए जाना। और जब बर्फ़ गिरेगी ना, तो बर्फ़ का आनंद भी लेना और हमारे पहाड़ों की रौनक भी देखना, क्या सुंदर रौनक ही रौनक है चारों तरफ, है ना। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और जहाँ पे भी कहीं पे अगर मैंने गलत बोल दिया होगा तो मुझे क्षमा करना। तो मैं इतना कुछ जानती तो नहीं हूँ, इतनी अकल भी नहीं है वैसे मेरे पे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ या कुछ भी, मतलब इतना तो ज्ञान नहीं है अभी। जितना भी थोड़ा बहुत मुझे है उतना मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आप लोगों को। और क्या कहते हैं, जो पहाड़ों में बुढ़ी औरतें होती हैं ना, बुजुर्ग महिलाएं, वो सबसे अच्छी होती हैं। उनकी जो बातें सुनोगे ना आप, तो वो बहुत पुरानी पुरानी बातें बताती थी हमें, और बताती हैं, मतलब अभी भी जैसे ना कुछ भी बातें बताती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनकी बातें सुनने में। तो जब पहले तो कहाँ, अब तो कहाँ होता है, पहले तो कितनी कहानियाँ सुना करते थे हम बुढ़े लोगों के, जैसे अपने दादा दादी से इतनी कहानियाँ सुना करते थे कि वहाँ ऐसा होता था, वहाँ ऐसा होता था। और कभी कोई सुनाता था कि कहीं एक जगह हंसमुखी के फूल थे, वो ऊपर झरने से गिरते हैं,
तो हंसता है झरना, पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ, अब तो याद भी नहीं इतनी। और उन कहानियों को ऐसे सुनते थे हम, बिल्कुल टक लगा के जैसे सुनते थे हम ना। तो हम सुनते थे कि क्या कौन से हंसमुखी के फूल होते होंगे, कैसे होते होंगे हंसमुखी के फूल। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, चुटकुले बोलते थे। बड़े याद आते हैं वो दिन जब हम लोग पहाड़ों में रहते थे। और क्या कहते हैं, हमारे मम्मी लोग सब घर पे बैठ के, जैसे रात को हम लोगों ने खाना खाया। चलो एक टॉपिक मैंने ये भी छेड़ लिया, खाना खा के और सारे मोहल्ले की औरतें हमारे घर पे आ जाती थी रात को। तो हम, ठंडियों का टाइम भी रहता था, फिर भी हम अपने घर पे, घर के अंदर वो जहाँ खाना बनाते हैं, तो वो कमरे हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं पहाड़ों में, खाना बनाने वाले कमरे। तो वहाँ मैंने इतना अपने ससुराल में तो नहीं देखा था, लेकिन हमारे गांव में होता था ऐसा कि हम लोग, मुझे बड़ा वो इमोशनली हो रहा है कि मुझे बहुत याद आ रही है अभी वो चीज़। तो हम लोग बैठते थे सब, तो हमारे घर पे सारे गांव के लोग आते थे। छोटा सा ही गांव था हमारा, तो वहाँ पे सब लोग आते थे बैठने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बोलते थे। कभी मतलब किसी की बुराइयाँ नहीं करते थे और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। मम्मी लोग सब, दादी लोग, पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ सुनाते थे। हम लोगों को इतनी अक्ल समझ भी नहीं आती थी, फिर भी हम उन कहानियों को ऐसे सुनते थे। जब सोने का टाइम होता था तो सब कहते चलो चलो सोने के लिए, लेकिन हम कहते नहीं नहीं, एक कहानी, दादी बूढ़ी काकी जो भी होते थे उनको बोलते थे एक कहानी और सुना दो ना, एक कहानी और सुना दो। कहते कल सुनाएंगे कहानी, नहीं नहीं अभी सुना दो। हाँ, तो पता नहीं क्या आनंद आता था हमें उन कहानियों को सुन के। आज जो कि वो कहानियाँ सब खत्म हो चुकी है हम, और सॉरी। मुझे पता नहीं क्यों आज बहुत याद आ गई वो चीज़ें बोल बोल के, अपने गाँव की याद आ गई मुझे। वैसे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गाँव की बातें, हाँ याद तो बहुत आती है, लेकिन मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ कि मुझे गाँव की याद आती है। हाँ, तो हर किसी को आती है याद, ठीक है। आप लोगों को भी आती होगी अपने गाँव की याद। तो अब हम जा भी नहीं सकते अभी ऐसे छोड़ के, यहाँ घर बार छोड़ के जा भी नहीं सकते। कभी कुछ खास मौका होता है उसी पे जाते हैं, बल्कि उस पे भी नहीं जा पाते हम लोग। लेकिन जो दिन हमने गाँव में बिता रखे हैं ना, बहुत अच्छे दिन थे वो। और क्या क्या नहीं करते थे हम गाँव में, लड़के लड़कियां सब एक साथ हम खेलते थे। मैं तो क्या नहीं खेलती थी बताओ, मैं कंचियां खेलती थी, मैं गुच्छी खेलती थी, पहाड़ों में होती गुच्छियां खेलना, कबड्डी खेलती थी बल्कि। और लड़कियां उतना नहीं खेलती थी, लेकिन मैं लड़कों के साथ कंचियां खेलना, बैट बॉल खेलने के लिए सब लोग, और लड़कियां घास काटने सब जगह चली जाती थी। लेकिन मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, मैं बैट पकड़ के लड़कों के साथ बैट खेलने चली जाती थी नीचे खेतों में। वहाँ पे हमारे घर के नीचे वहीं पे खेत थे, तो मैं वहाँ पे बैट बॉल खेलने चली जाती थी सबके साथ। तो हम जाते थे, नहाने जाते थे हम नदियों में, सब हम उन लड़कों के भरोसे जाते थे जो हम, हमारे गांव के लड़के, कि हाँ नहीं ये लड़के हमारे इतनी हिफाजत करेंगे। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि हमारे साथ हमारे गांव के, और एक ही नदी में हम सब नहाते थे। बल्कि जो हमारे गांव के लड़के, चाचा ताऊ के बेटे रहते थे, वो हमारे भाई समान भाई हैं वो हमें तैरना सिखाते थे, अपने हाथों में यूं रख के कहते थे तैरो तुम लोग। हाँ, तो हम उन्हीं के हाथों में तैरना सीखते थे, ठीक है। हमने उन्हीं से तैरना सीखा, उन्होंने हमें तैरना सिखाया। लेकिन आजकल के बच्चे मैंने देखा है पहाड़ में, गांव में, अपने गांव में भी, कि मैं जब गई थी अभी बीच में गाँव, तो मैं सर्द गर्मियों में गई थी, तो मैंने बोला चलो ना नदी में चलते हैं। तो
बोले नहीं अब तो कोई जाता ही नहीं है यहाँ। क्यों क्यों नहीं जाते? कह रही नहीं बेटा अब तो कोई जाती है, लड़कियाँ तो कोई जाती ही नहीं है। तो मैंने कहा इन लड़कों इनके साथ जाओ ना, मतलब क्यों नहीं जाते? हम लोग तो पहले कह रहे यार तुम्हारे दिन अलग थे, इनके दिन। वहाँ गांव में अब ऐसा हो गया है कि लड़कों से बात तक नहीं करती लड़कियाँ, जबकि अपने भाई से पता नहीं क्यों नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, गलत भी नहीं है, लेकिन बात पता नहीं क्यों नहीं करते। मतलब वो पहले की तरह नहीं रहा। अब जो चीज़ पहले थी ना वो चीज़ नहीं रहा। पहले हम बेफिक्र होके हम इधर उधर घूमते थे, इधर उधर जाते थे, कहीं भी चले जाना किसी के साथ भी, लेकिन कभी कोई हमें कुछ नहीं बोलता था, है ना। ना कोई छे आजकल तो ऐसे चाहे कोई छेड़े भी ना तो डर लगता है। हमें तो छेड़ना पता ही नहीं था, छेड़ते कैसे हैं कोई भी, है ना। तो इतने साफ दिल सब लड़के लड़कियां साफ दिल ही थे पहले। आजकल देखो जरा। लेकिन वो दिन पहले के जब याद आते हैं ना तो बहुत अच्छा भी लगता है, और बहुत याद आती है तो बुरा भी लगता है कि क्या दिन थे। हाँ, कहानियों की हम किताबें पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, राजा रानी और नागराज वाले जो हमने टीवी में देखते हैं जो चीज़ें वो हमने पढ़ रखी है ना। जितनी अकल हमें आजकल अभी आ रही है, हाँ, उतनी अकल बच्चों को आजकल 4-5 साल के बच्चों को इतनी अकल है हमारे बराबर। ठीक है, हम बुढ़े होने लग गए और बच्चों को देखो ज़रा इतनी अकल है तो फिर वो तो अब सब कुछ बदलेगा ही, है ना। सब कुछ बदल चुका है। अब वो चीज़ नहीं रही। जबकि हमारे पहाड़ में है तो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव तो आ ही गया पहाड़ों में। वो थोड़ा बातें भी नहीं रही उतनी, लेकिन अब हम मतलब सभी चाहते हैं कि एकजुट जैसे हम पहले रह, कभी मन होता है ना कि जैसे हम पहले रहते थे वैसे हम अभी, काश कि ऐसा होता है कि हम अभी भी ऐसे ही रहते, ऐसे ही खेलते गाते। हाँ, गाने पे याद आया, पहले हमारे गांव में क्या होता था कि गेहूं होते थे जैसे, तो गेहूं मम्मी लोग गेहूं काट देते थे। आज वो सारे सबके आंगन घर ऐसे हमारे गांव में ऐसा घर थे कि ट्रेन के लाइन से एक घर इसका एक घर इसका ऐसा करके, तो सबके आंगन लंबे लंबे रहते थे। तो इन्होंने भी गेहूं काट के अपने पूरे आंगन में फैलाना, इसने भी, इसने सब फैला देते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम उन पे हम सीढ़ी, हर किसी की सीढ़ियाँ रहती थी अंदर ऊपर जाने के लिए घर के ऊपर, तो हम उन सीढ़ियों में चढ़ चढ़ के और कूद, कभी इसके गेहूं में कूद मारना, कभी उसके गेहूं में कूद मारना, कभी इधर दौड़ना। वो जब तक लोग लेडीज मम्मी लोग घर आते थे, हम उन गेहूं को ना पैर से नाच नाच के जैसे पूरे दाने दाने अलग कर देते थे। हाँ, बस मम्मी लोग उनको साफ करते थे, इतना अच्छा कर देते सब। लेकिन और ऐसे भी होता था, एक एक के गेहूं एक के उसमें चले गए, दूसरे के गेहूं दूसरे के उसमें चले गए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तेरी साइड को मेरे गेहूं इतने आ गए, मेरी साइड को इतने कुछ नहीं, बस जितने भी लिया ऐसे करके साफ कर लिया अपनी तरफ। या क्या बोलना था, इतने इतने गेहूं के बुरा भी नहीं लगता था। इतना अनाज भी होता था पहले, है ना। और अब तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा खेती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए खेती भी नहीं हो पा रही अब कि पहाड़ों में लोग तो है नहीं, है ना। तो जानवर ज़्यादा हो गए, सूअर वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, तो जितना भी छोटा मोटा धान कुछ भी होता है तो सूअर खा लेते हैं, या कुछ भी ऐसा ख़राब हो जाता है कि जो कोई जानवर कोई भी उसमें नाच के ख़राब कर देता है। बहुत सारे जानवर हो गए हैं पहाड़ों में, तो इस कारण से लोगों ने खेती भी छोड़ दी, है ना। सारे जो हमारे खेत, हम लोग खेत थे सारे बंजर हो गए हैं। तो वो देख के भी बुरा ही लगता है कि भले हमने किया नहीं इतना सब कुछ, लेकिन जो लोग करना जानते इतना कुछ करते हैं तो बेकार ही लगता है ना कि बंजर हो गए हैं खेत। सब कहते हैं अब दुकान का ही खाना है, हम लोग खुद ही कहते हैं कि दुकान, हम लोग खुद कहते थे कि जब कुछ होता नहीं है तो दुकान का ही खाना है। लेकिन बड़ा चलो ये तो अलग बात है, लेकिन जो पहाड़ों की यादें होती है और पहाड़ों के रंगत होती है वो तो अभी भी है, मतलब है ना। अच्छा लगता पहाड़ों में घूमना फिरना। और वैसे लोग भी अच्छे हैं पहाड़ों में, तो उनके साथ बातें करना तो अच्छा लगता है। लेकिन पहले से और अब में बहुत फ़र्क आ गया है सब में। और
लेकिन फिर भी हमारे पहाड़ के जो रीति रिवाज हैं वो हमें निभाने चाहिए, है ना। अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना चाहिए। और मैंने कुमाऊनी लोगों के बारे में अभी थोड़ा बताया था, तो अभी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, उनका जो पहनाव है, मेन उनका पिछोड़ा है। मेरे पास भी है पिछोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पिछोड़ा। वो सुहागिन औरतों, वैसे सभी पहनते शायद, लेकिन सुहागिन औरतों का होता है, वो शादी का होता है उनको वो, तो वो लोग डालते हैं। और नथ, जब भी छोटा सा, अगर उनका छोटा सा कुछ भी कार्य हो ना, चाहे उनके घर में छोटी सी पूजा भी रखी हो, होम भी करवाना होगा ना, तो वो पिछोड़ा डाल के और दुल्हन की तरह सजती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और नाक की नथली, नथ और मांग टीका पहनते हैं। कुछ भी कार्य हो उनका, जैसे किसी का बच्चा हो गया तो उसका नामकरण होता है, तो नथ मांग टीका पहनते हैं पिछोड़ा डाल के। और किसी की शादी हो रही है या किसी की छोटी कथा कर रहे हैं, कोई भी पूजा हो घर पे, छोटी छोटी पूजा भी हो, उसमें भी सब ऐसे सजे रहते हैं ना। मैंने जब पहली बार देखा ना, तो मैं उसमें एक बार बारात गई, तो मेरे एक देवर है वहाँ, मतलब हैं, तो वो मुझे बोलने लग गए, भाभी इनमें से कौन सी दुल्हन है करके। मैंने बोला दुल्हन नहीं है वो, दुल्हन को लेने जा रहे हैं। बोले तो सारी दुल्हनें बन रखी है। मैंने कहा कुमाऊनी लोग हैं, ऐसे रहते हैं। तो अच्छा लग रहा था बहुत ना। तो ऐसे वो अपने रीति रिवाज को नहीं भूले, और नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को भी मतलब यही करना चाहिए कि हम सबको यही करना चाहिए कि अपने रीति रिवाज नहीं भूलना चाहिए। अपना जो पहनावा है उसको ज़रूर, भले आप हमेशा ना पहनो, रोज़ ना पहनो, लेकिन कभी कभार हमें ये सब अपना पहनावा ज़रूर पहनना चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने आज, और इसके लिए मैं कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। और मुझे जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी और मुझे याद आई तो मैंने बोल दी, आप लोगों से शेयर कर दी। तो बुरा लगे तो माफ़ी मांगती हूँ, और अच्छा लगे तो बताना, कमेंट करना। अगर लगे आपको कि करना चाहिए कमेंट तो करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आज कोई वीडियो ये सब बोलने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं ये क्या हुआ मुझे, कि मुझे मतलब बहुत याद आई अपने गाँव की बात करते करते, और मैंने ये सब बोला। और मेरा मन तो बहुत करता है कि अपने गाँव जाऊँ, लेकिन मेरा गाँव बहुत दूर है करके, सड़क से बहुत दूर है, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है मुझे। और उधर जंगल जैसे भी हो गए तो डर भी लगता है मेरे को जाने में, तो इसीलिए मैं जा नहीं पाती। और अब मम्मी लोग तो रहते नहीं है गाँव में, तो फिर जाना भी किसके पास। वैसे भाभी लोग हैं हमारे उधर के, बहुत हैं, सभी हैं, चाची भाभी लोग बोलते हैं मुझे कि जब तुम ससुराल आती हो, मेरा ससुराल है डुमेला मल्ला, वहाँ से मेरा गांव एरोली है, नज़दीक है। तो एरोली मेरा गांव है, तो फिर बोलते हैं कि आना मीनू आना, तू आती नहीं आना। तो मैं सोचती हूँ कि जाऊँगी, मतलब हाँ हाँ आऊँगी आऊँगी, लेकिन फिर बस जाने की वजह से कैसे जाऊँ, क्या जाऊँ, तो थकान लगती है, डर लगता है मुझे उधर को, जानवरों का है, तो इसीलिए मैं जा नहीं पाती हूँ। और उधर सभी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे गांव में भी अभी लोग बहुत अच्छे हैं। एक भाभी है मेरी वहाँ पे, वो अर्चना भाभी मेरी ना, शुरू से ही उसके साथ बनती है बहुत, बनती थी शुरू, जब मेरी शादी भी नहीं हो रखी थी, मैं छोटी थी तब, तो मेरी उनसे बहुत बनती थी। और चाची लोग हैं, और जो बिलोचनी चाची ये लोग हैं, इनसे भी मतलब खुल के बात किया करती थी मैं। और भी है हमारी चाची भाभी मामी लोग सब, लेकिन मैंने इनसे कभी खुल के बातें नहीं करी है। तो मैं इनसे, अर्चना भाभी से तो मैं हर बातें करती थी अपनी पहले, तो बहुत अच्छी है वो भी। और मैंने क्या कहते हैं, उनके साथ सारी बातें शेयर वगैरह करती थी मैं कि भाभी ऐसा है। और अभी भी मुझे वो फ़ोन करके मतलब फ़ोन करते हैं तो बोलती है कि मीनू जब आती है ना तो पक्का आया कर हमारे घर, मतलब आना। तो मैं कहती हूँ हाँ भाभी आऊँगी, लेकिन यही है कि मैं जा नहीं पाती वहाँ पे, और सॉरी नहीं जा पाती हूँ। तो कभी मौका मिलेगा तो पक्का जाऊँगी, मम्मी लोग जब घर आएंगे, तो अगर मैं भी गांव में रही तो पक्का जाऊँगी मैं उनसे मिलने और अपने घर भी। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ और सुनना होगा तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने गाँव की, अपनी मेरे साथ बीत रखी हैं बातें, तो मैं उनको शेयर कर सकती हूँ, आपके साथ बता सकती हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी यादें भी हैं सबकी। तो कोई अगर जानना चाहेगा तो वैसे क्यों सुनेगा कोई किसकी बातें, लेकिन अगर किसी को अच्छा लगेगा तो सुनेगा, है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना। तो धन्यवाद, थैंक यू। और आपने सुना इतना, तो मैं शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तो बाय बाय।